खतियान 132 के खतियान 132 के खतियान 132 के खतियान असनियता नीति करो, ओबीसी को आरक्षण देना होगा। भाषा विवाद जो पहले केवल आदिवासियों और बिहारियों के बीच था वो अब पार्टियों तक देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हाय नमस्कार, मैं हूँ भास कुमार और आप देख रहे जनचर्चा टीवी। और हम अभी मौजूद है दलादली चौक के ठीक समीप, जहाँ पर ये आजसू पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, रोड पूरा जाम हो चुका है, यहाँ का खचाखच भीड़ भरी हुई है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। पूरे झारखंड के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को फूल जोहार, झारखंडी जोहार। जिन मूल विषय को लेकर हम आए, ये विषय झारखंडियों के परिचय का, सामाजिक न्याय का, धर्म कोड का, थोड़ा होता है हो जाता है, माइक वाला लगा दी, झारखंड के ओबीसी की जनगणना का, यहाँ के खान संपदा के लूट से झारखंड को बचाने का और झारखंड के लोगों को और यहाँ के नौजवानों को नियोजन देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए। ये अगर ये मुद्दा सीधे तौर पर हम किसी से भी कहेंगे, किसी पटल पर कहेंगे, विश्व के किसी लोकतांत्रिक सिस्टम में अगर इन बातों को हम रखने का काम करेंगे तो शायद लोकतंत्र को मानने वाला हर व्यक्ति, हर नेतृत्वकर्ता ये कहेगा कि ये सही लड़ाई है, ये अच्छी लड़ाई है और ये लड़ाई सबको लड़ना चाहिए। कहेगा कि नहीं कहेगा? तो मैं 2 दिन से ये लगातार जो परिस्थितियां बनी है, हम लोगों ने कहा कि सदन में हम रखेंगे। सदन में सबसे पहले भी आजसू पार्टी ने रखने का काम किया विषय को, और मैंने कहा कि सदन से नहीं तो सड़क पर सुदेश मातो पूरी पार्टी आगे। अब ये पूरे प्रक्रिया को व्यवस्था वाले और शासन वाले नाजायज कर रहे हैं। अगर ये गलत है, इसी के लिए आपने प्रदेश में आज तक कोई भी सरकार द्वारा अपने क्षेत्र, अपने लोगों, अपने जमात के मूल विषय को रोकने के लिए बैठ जाइए ना, राज्य में कोई जिला नहीं होगा, राज्य का कोई ब्लॉक नहीं होगा या कोई कस्बा होगा जहाँ पर पुलिस ने अपना चक्कर नहीं लगाया। सच्चाई है। ये 2 दिन पहले से को नाम पूछा जा रहा है कि किस कस्बे में, किस ब्लॉक में, किस नगर में, किस जिले के अंदर कौन सा संगठन में काम करने वाला कार्यकर्ता है। ये सारे कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जाती है और अनुमंडल अधिकारी बैठकर अनुमंडल न्यायालय के रूप में एक चिट्ठी जारी करते हैं। वो चिट्ठी नहीं है, एक अनुमानित राय जारी करते हैं। न्यायालय के पद पे बैठकर कोई अनुमानित राय जारी करता है कि आपसे, आपके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर का, विधि व्यवस्था का उल्लंघन हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कह के आपको नोटिस भेजा जाता है, तालीम दिया जाता है, क्या कि नहीं? 10,000 लोगों को इस तरह से नोटिस भेज दिया
ये उनका एक एसडीओ लेवल के पदाधिकारी का कोर्ट ये कह रहा है, या उसका दिमाग, या राजशाही सरकार का ये दिमाग का सोच है कि नहीं? लेकिन पूरे राज्य में आज लोगों से पूछ लीजिए, जनमत करा लीजिए, राय ले लीजिए, पूरा राज्य का लोग बोलेगा स्थानीय नीति बनना चाहिए। हम किसके लिए बने भाई साहब? एक पॉलिटिकल लीडर, एक सामाजिक कार्यकर्ता किस पक्ष का नेतृत्व करता है? आवाम का नेतृत्व करता है। और आवाम का यदि मत है कि ये मूल विषय है, तो सुदेश महतो पूरी पार्टी ऐसे ऐसे न्यायालय का 10-10 नोटिस, 100-100 नोटिस लेने के लिए तैयार है। चूंकि वो नहीं जानते चेयर में बैठने वाले, क्योंकि झारखंड आंदोलन का दर्द होता तो आज इतने जगह पर लोगों को रोकने का काम नहीं किया जाता। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उन्हीं उसूल का पालन करते हुए हमने कदम भर सीढ़ी भर चलने का काम किया। हमने जन की बात करी, जन संवाद किया, सारे असेंबली पार्लियामेंट के मेंबर को चिट्ठी दिया, हमने मुख्यमंत्री जी से बात की, हमने राजभवन में हमारा प्रतिनिधि मंडल गया। ये सारी प्रक्रियाओं को से लेकर हाउस के अंदर भी हमने बात रखने का काम किया। जब ये बात पर कोई जवाब नहीं आता है, तब जाके झारखंड का नौजवान और महिला सड़क पर आती है। यही इसका हमारा अपराध क्या है कि हम मूलवासी के परिचय की बात कर रहे हैं। झारखंड के 3.5 लाख नौजवान की नौकरी रिक्त है, उसके लिए नियोजन नीति बनाने की बात कर रहे हैं। सारनाथ कोर्ट लगाने की बात कर रहे हैं। साहब, इतना बुद्धि, इतना दिमाग राज्य के सारे पुलिस अधिकारी, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी, आज कोई बीडीओ ऑफिस खाली है, बीडीओ किसी चौक पर चौकीदार के रूप में खड़ा है और आजसू का कार्यकर्ता ढूंढ रहा है। कल रात से एसपी, एसएसपी, डीएसपी, दरोगा झारखंड में चलने वाली हर गाड़ी को खोल रही है, देख रही है कहीं आजसू का कार्यकर्ता तो नहीं है, 32 मांगने वाला तो नहीं है। ये रोड में चलने से, खोजने से नहीं मिलेगा। झारखंडी जनता के दिल में 32 घूम रहा है, हर किसी के दिल में है, तो देख लो। हर कोई चाहता है, अगर इस विषय पर जितनी चौकीदारी की जा रही है, राजा साहब, मैंने राजा साहब कहा था कुछ दिन पहले, अभी हाउस में बोला तो रामेश्वर बाबू को बड़ा दिक्कत हो गया था। रामेश्वर बाबू बड़ा परेशान हो गए थे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगा कि रामेश्वर बाबू काहे बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने अखबार में देखा था कि दोना देंगे कोना नहीं देंगे। बोले थे अभी कुछ दिन पहले कि दोना दे सकते हैं, कोना नहीं दे सकते हैं, बोले थे ना। बोले ये व्यक्ति कैसे बोल रहा है भाई? तब हमको लगा नहीं, ये बहुत दिन तक यही व्यक्ति अफसर बन के, जब पूरा झारखंड आंदोलन 80-90 के दशक में चरम पर था, तो लालू जी का एजेंट बनकर लाठी और गोली झारखंडियों पर चलाने का काम कर रहा है। वही व्यक्ति है। ये सच्चाई है कि नहीं बताइए? जितने भी केस मुकदमे झारखंड आंदोलनकारी में झारखंडियों पर, इतना कहेंगे कि झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजसू के कार्यकर्ताओं पर हुआ है, उसका नेतृत्व किसी ने झारखंड पर किया। और झारखंड के बारे तत्कालीन गवर्नमेंट को कान से कोई बताने का काम करते थे तो ही रामेश्वर बाबू ही थे, दूसरा कोई नहीं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो मुझे लगा कि ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्विस कर लिए ना, तो पब्लिक सर्विस में रहे नहीं, प्रशासनिक सर्विस में रहे। पब्लिक सर्विस रहते तो दिल उनका गवाह नहीं देता, ऐसा बात कभी नहीं बोल सकते थे। तो फिर आज देखो, जब हम यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आए, तो पूरा शासन लगा। जितनी चौकसी आज आजसू पार्टी को रोकने में या झारखंड की आवाज को रोकने में पुलिस महकमा और राजशाही शासन ने किया,
अगर इतना ही ताकत झारखंड का कोयला, झारखंड का पत्थर, झारखंड का बालू को रोकने के लिए कर देता तो एक भी यहाँ से एक भी संपदा का दोहन नहीं होता। होता क्या बताइए? एक भी हो सकता है क्या? अब एक अधिकारी रात को पाठ पढ़ा रहा है कि सर मेरा ये ड्यूटी है। हम बोले ये कोयला जा रहा है, इसको रोकना आपका ड्यूटी नहीं, उसको चलाना इसका ड्यूटी है। उसको चलाना इसका ड्यूटी है और पब्लिक का आवाज उठे तो उसका रोकना इसका ड्यूटी है। ये फार्मूला यहाँ के शासन का है। अब ये फार्मूला गवर्नमेंट का हो सकता है, गवर्नमेंट के कागज में हो सकता है। गवर्नमेंट मतलब मैंने कहा था, गवर्नमेंट मतलब ये कभी कभी लोग और इस तरह से परिभाषित कर दिए हैं, सरकारी पदाधिकारी ही सरकार, कैबिनेट मंत्री ही सरकार है, मुख्यमंत्री ही सरकार है। लोकतंत्र का पन्ना पलट के देख लो, पब्लिक जनता सरकार होती है, जनता ही सरकार है और जनता हित कोई इधर कोई बात नहीं कर सकता। हम गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है। अब सरकार चलाने वाले हो सकते हैं लेकिन सरकार पब्लिक ही तो सरकार है कि नहीं? है कि नहीं? तो पब्लिक सरकार है, जनता सरकार है और जनता जो बोल रही है इसका सम्मान नहीं करेंगे तो जिस सम्मान की सीढ़ी पर आपको बैठाया गया है यही पब्लिक सम्मान से नीचे उतारने का भी काम करेगी। ये तैयार। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे अभी कुछ लोग पत्रकार भाई मिले, हमको बोल रहे हैं आज ले जाने की तैयारी है। तो हम बोले कि ये उसको ना दिक्कत होगा जो कभी गया नहीं। ये परेशानी किसको होगा? जो गया नहीं, जो कभी लड़ा नहीं। हम तो 10 साल सीधे सीधे सड़क से लेकर आसपास का एक भी जेल ना होगा जहां पर हम लोग अपना परिचय नहीं दिए हैं कि हम लोग आज पार्टी हैं इस राज्य के लिए। आजसू को भयभीत करने का दूसरा कोई प्लान खोजे तो अच्छा लगेगा, दूसरा कोई प्लान खोजे तो अच्छा लगेगा। और निर्णायक लड़ाई पर हम उतरे हैं। निर्णायक लड़ाई हम सबको लड़ना होगा। ये लड़ाई आंदोलन का वर्ष हमने घोषित किया है। ये गैर मजरूआ खेती की तरह समझ के रखा है, जो चढ़ा के सीधे चढ़ाई कर देना है, मेरा जमीन खोल के आगे बढ़ जाना है, उसी तरह सोच के रखा है। अब ये व्यवस्था नहीं चलेगा। शासन में और शासन का नेतृत्व करते हुए हम सभी चीजों का आभास है। मुझे याद है कभी कभी उसके मंत्री खड़े होकर बोलते हैं कि आप भी थे, आप नहीं किए। हम बोले जब हम करने बैठते थे तो आपके युवराज राजा साहब भाग जाते थे, उस मेंबर से भाग जाते थे। ये सरकारी पन्ना में हम बोलते नहीं है, ये बोलते नहीं है, वो खुद गवाह है। जब बोलते थे तो भैया छोड़ दीजिए ना, अभी ये बात बोलने वाला हमसे सीधे सीधे बात करें। हम सीधे सीधे इन चीजों को लेकर, अस्मिता के चीजों को लेकर, न्यूज़न देखो आज क्या हो रहा है। 3.5 लाख पद खाली है। मैंने हाउस में बोला कि 3.5 सरकारी पद खाली है आपका। पूरे 1 वर्ष का बजट पढ़ रहे हैं रामेश्वर बाबू, ये सरकार पढ़ रही है कि आने वाले समय का आने वाले समय का 1 साल रोज अखबार में देखोगे कि ये नियुक्ति करेंगे। ये साल, पिछला साल नियुक्ति के नाम पर पार हो गया और आने वाले साल भी नियुक्ति के नाम पर साफ है, एक भी गवर्नमेंट नियुक्ति देना नहीं चाहती है, ये कर रही है। पिछला साल रिकॉर्ड पूछोगे कितना नियुक्ति दिए हैं? 31 नियुक्ति दिया है। सरकारी नौकरी पूरा 1 साल में 31 टेबल सॉल्व ने दिया, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अखबार में बात कितना है? अखबार में जिस दिन पद स्वीकृत या कुछ बात हो जाता है तो ऐसा लगता है कि लाख लोग ने निकल गया और हमारा नौजवान का विश्वास जाग जाता है, शायद नौकरी हमें मिलेगा, शायद अवसर हमें मिलेगा, हमारी पढ़ाई का सम्मान होगा। ऐसा सोचकर वो कहीं ना कहीं पद जगा के रखता है। लेकिन भाई जो झारखंड के भविष्य के साथ खेलना चाहता है, झारखंड के लिए एक नौकरी ना देने से एक रोजगार केवल नहीं छीनता, झारखंड का विकास का गति भी छीनता है कि नहीं? लोग आएंगे तो झारखंड विकास के पथ पर अग्रसरित होगा। ये सारा चीज झारखंड क्यों कर रही है, गवर्नमेंट क्यों कर रही है? वो चाहती है कि लड़ाई बना के रखना है। मेरे साथ
विधानसभा में नेतृत्व करने वाले पार्टी के साथियों ने खड़ा होकर बोला, प्रश्न किया कि इन सारे भाषाओं को लेकर और स्थानीय लागू करने को लेकर कभी किसी ने ऑब्जेक्शन क्वेश्चन दिया है क्या? दिया है क्या? नहीं दिया। 2 मिनट पहले बैठे ना दादा, 2 मिनट। बावजूद सरकार ये लोगों में भ्रम फैला रही है, ये बात फैला रही है। खुद के जान के कई एजेंट उसी के घूम रहे हैं और इसमें भी उनको वोट दिखाई देता है। स्थानीय नीति बनाने में भी वोट और उससे आगे नौजवान को नौकरी देने में भी वोट, सारना कोड लाने में भी वोट, ओबीसी को आरक्षण देने और ओबीसी का गणना कराने में भी इनको वोट मिल जाता है। ये पब्लिक का, ये आम जनता की भावना नजर नहीं आती। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नौजवानों को क्या करना चाहिए? झारखंड को क्या करना चाहिए? झारखंड को आंदोलन को और तेज करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? ये लड़ाई और बढ़ेगा। 14 तारीख 14 नवंबर भारत के संविधान को लिखने वाले अंबेडकर साहब का 14 अप्रैल अंबेडकर साहब की जयंती है ना, है कि नहीं? इस देश का कोई नेता उनके सामने और उनका व्याख्यान करते हुए 14 तारीख को नहीं चुकेगा। चुकेगा क्या? चुकेगा कोई लीडर? मुख्यमंत्री भी उस दिन जरूर जाएंगे माला पहनाने। जाएंगे कि नहीं? इस राज्य का राजा जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो, जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। इस राज्य के मंत्री जाएंगे कि नहीं? उसी दिन पूरे राज्य की जनता को सामाजिक न्याय के लिए सड़क पर आकर याद दिलाना पड़ेगा, ताकि उस दिन तो झूठ नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा ना? उस दिन अगर कोई बात बोलते हैं, अलग कोई बात रखते हैं, तो झूठा पब्लिक उसी समय बोल देंगे कि नहीं? तो ये 14 तारीख तक अल्टीमेट है कि 14 तारीख तक इन विषयों का समाधान करें, नहीं तो फिर रांची नहीं पूरे राज्य की सड़कों पर झारखंड की जनता होगी। ये तैयारी हम लोग करने में तैयार है। आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार है। कल महिला दिवस है। कल महिला दिवस है और आज झारखंड सरकार अच्छा महिला का सम्मान कर रही है कि नहीं? पार्वती जी इधर खड़ा होकर बोली ना, किस तरह से पुलिस बल में पुरुष जाकर इसको रोकने का काम किया। ये झारखंड का एक सम्मान महिलाओं का करने वाला दल वो सम्मान कर दिया कि नहीं? कर रहा है कि नहीं? कल किस मुंह से जाएंगे और बोलेंगे कि नारियों को अधिकार दिलाएंगे? बोलेंगे क्या? पंचायत चुनाव हो रहा है क्या? पंचायत चुनाव हो रहा है। पंचायत पर ओबीसी का आरक्षण देने का तय हो रहा है। पंचायत को अधिकार दे रहे हैं क्या? पंचायत को 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस पर छोड़ दिया। राजस्व कमाने का अधिकार उसको नहीं दिया। पंचायत गठन से पहले मेरा सपना था इस प्रदेश में कि पंचायत अपना रिसोर्स तैयार करेगा, लेकिन पंचायत के रिसोर्स पर सरकार बैठी हुई है कि नहीं? पंचायत पर कोई अधिकार नहीं, केवल सरकार के दिए हुए टुकड़ों पर चल रहे हैं। मैंने कहा अभी सरकार ने दाल योजना लेकर आया कि नहीं? मैंने कहा कि दाल खाने के लिए कि दिखाने के लिए? मैंने एक दिन में एक गरीब परिवार 30 ग्राम दाल खाएगा और 30 ग्राम दाल भी दोपहर खाएगा तो 15 ग्राम हो जाएगा, और 15 ग्राम भी 5 परिवार का सदस्य खाएंगे तो कितना ग्राम बचेगा? दाना कुछ बच सकता है, देख सकते हैं, नहीं तो दाना भी नहीं देख सकते हैं। मैंने इसका कहा तो उन्होंने कहा कि माड़ भात खाते थे, दाल भात खाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। हम बोल रहे हैं ये 0.16 ग्राम में अगर दाल बन जाएगा तो सरकार के इस दाल को हम लोग चखने का काम करेंगे। आप बना के दे दीजिए, ये दाल बना के दीजिए। केवल नाम जुड़ाने के लिए काम करते हैं। 3 लाख का आवास देंगे बोला, 50,000 सटा के रख दिया। दिए कि नहीं? तो उनकी बाबा क्या बोले कि 5,000 और 7,000 नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 और 7,000 ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000। इस बार का बजट देख रहे हैं तो लिखा हुआ है वहां पर, अभी विचार नहीं हुआ है। अभी विचार नहीं हुआ है। तो सरकार ये 2.5 साल क्या की 2.5 साल? लंबोदर बाबू अच्छा बोल रहे हैं। क्या की 2.5 साल में हुआ क्या? ट्रांसफर पोस्टिंग ये हुआ। ये बिजनेस चला कि नहीं? पूरा ये बिजनेस चला। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर तो नहीं हुआ।
किसी पदाधिकारी का ट्रांसफर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर नहीं होता है, उसके वजन के आधार पर होता है। बिल्कुल होता है कि नहीं? सरकारी लोग, सरकारी पदाधिकारी जमीन कब्जा करने पर लगे हुए हैं, आपको नौकरी देने के लिए नहीं, स्थानीय देने के लिए नहीं। जमीन कौन कितना झारखंड का कब्जा कर सकता है? इसीलिए मैंने कहा था कि जल जंगल जमीन के बाद अब जमीर भी मर गया है सरकार का। ये तैयारी सरकार ने की ली, सरकार का जमीर मर गया। सुदेश माता जिंदाबाद तैयार हैं सभी लोग? तैयार हैं? तो हम लोग जाने देंगे कि नहीं?